में मैं आपको लंबवर्तीय बेलन के बारे में बताऊंगा। अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज़ सही आ रही है तो एक बार प्लीज़ ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। अगर सभी को अच्छा आ रहा है तो बेटे ज़रूर अपना थंब ओके कर दीजिए। स्टार्ट हो गई है। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, बोर्ड पर सब सही दिख रहा है, देखो। आज हम पढ़ेंगे लंबवर्तीय बेलन के बारे में। आज हमारी जो क्लास नंबर है मैथ की, क्लास नंबर 2 हो रही है, जिसमें आपका सेकंड टॉपिक कवर किया जा रहा है, जिसका नाम है लंबवर्तीय बेलन। जिस बच्चों ने पहली क्लास नहीं की है वो सभी बच्चे अपनी पहली क्लास को कवर कर ले, जिसमें हमने समलम आपको पढ़ाया था। उसके जो भी डाउट्स आपके पास में है उसकी एक डाउट क्लास अलग से की जाएगी। आज हम एक फ्रेश टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है लंबवर्तीय बेलन। और इस लंबवर्तीय बेलन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका वेटेज ज़्यादा है। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे उसमें इस कंसेप्ट से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, है ना। अगर आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ से यस। सर जी कब आएगी आप? मैं लाइव आ चुका हूँ, सभी बच्चे लाइव आ जाए। चलिए आज का अपना जो नया टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लंबवर्तीय बेलन। लंबवर्तीय बेलन को समझने से पहले इसके बारे में देखते हैं इसका डायग्राम क्या है। बिल्कुल जीरो से आपको इसमें लंबवर्तीय बेलन के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से आप देखते चले जाएंगे। ये हमारा एक लंबवर्तीय बेलन है जो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है ना। ये हमारा एक लंबवर्तीय बेलन है। लंबवर्तीय बेलन का ये जो नीचे जो मैंने सिरा बनाया है इसको बोलते हैं इसका आधार। ये भी आधार होता है। और एक जो ये घुमावदार एरिया बच गया, एक फेस ये होता है। यानी जो आपका एक बेलन होता है उसके 3 चेहरे होते हैं, उसके 3 फेस होते हैं। एक होता है ये अपर फेस, एक होता है बेटे ये लोअर फेस, अपर फेस, और एक होता है ये मिडिल में, है ना, मध्यम फेस, ठीक है ना। एक फेस ये होता है, इसके 3 फेस होते हैं। एक बेलन के 3 फेस होते हैं हमारे पास में। जो बीच में ये जो आधार फेस होता है, ये इसका ये क्या होता है बेटे, केंद्र होता है। ये जो पॉइंट मैंने मिलाया ये क्या होता है, इसका केंद्र होता है। और ये पॉइंट भी क्या होता है बेटा, केंद्र होता है, ठीक है। अगर इस केंद्र को मैं मिला दूं तो मुझे इस बेलन की क्या मिलती है बेटा, ऊंचाई मिलती है। क्या मिलती है? ऊंचाई मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो इसका ये नीचे का बेस है, ये जो चीज है, ये होता क्या है एक्चुअली में, इसका नाम बोलते हैं हम वर्त, यानी सर्किल। कैसे? देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये एक मेरे पास में बोतल है। इस बोतल का जो आकृति है बिल्कुल बेलन के जैसे आकृति है। इसकी 3 फेस है। एक फेस तो बेटे ये वाला, इसका एक चेहरा ये है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं। एक फेस तो इसका ये है, एक इसका लोअर फेस ये है, और एक इसका ये फेस है। देखो एक घुमावदार फेस जो है जिसको मैं घुमा रहा हूं, एक फेस ये है ना। तो इसके 3 फेस होते हैं, एक फेस, दूसरा फेस और ये तीसरा फेस। तो जो पहला फेस है इसकी आकृति अगर आप यहाँ सामने से देख रहे हो तो कैसी दिख रही है, बिल्कुल सर्किल के जैसे दिख रही है। इसको भी अगर आप इधर से देखोगे तो कैसी दिख रही है, बिल्कुल सर्किल जैसी दिख रही है, जिसका सेंटर बिल्कुल केंद्र में है। बिल्कुल केंद्र में इसका सेंटर मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आई? तो आपको बेलन से पढ़ने से, बेलन को पूरा समझने से पहले कुछ बेलन की वर्त की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये हमारा क्या होता है, एक वर्त होता है बेटा। ये वर्त का क्या होता है, केंद्र। यहाँ से जो रेखा खींची जाती है, ये इसकी परिधि तक जो रेखा ऐसे मिलती है, इन सभी को हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या है हमारी, ये भी हमारी त्रिज्या है, और ये भी हमारी क्या है बेटे, एक त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है। ये सभी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और ये बिंदु क्या कहलाता है, वो, ये सभी हमारी त्रिज्या है। और एक वर्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। इस वर्त के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए बेटे, वर्त की परिधि का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वर्त की परिधि,
वर्त की परिधि का मतलब क्या होता है, जब मैं इसकी इस बाउंड्री पे चल रहा हूं, इस केवल सर्किल पे मैं जब चल रहा होता हूं, इस बाउंड्री पर जब मैं चल रहा होता हूं, तो इससे बोलते हैं वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई आर। वर्त का व्यास, वर्त का व्यास क्या होता है बेटे, इसके केंद्र से ये रेखा जो मिलती है ऐसे, ये रेखा जो मुझे लगी, जो वर्त की परिधि को एक बिंदु ए पर यहां पे काट रही है, केंद्र से जाते हुए परिधि के इस बिंदु बी पर मिल रही है, ये सीधी रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वर्त की परिधि पर, वो उसका वर्त का व्यास कहलाता है। वर्त का व्यास का फॉर्मूला होता है बेटे 2r। यह त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो यहां पर आप जरा, ये यहां से लेके यहां तक त्रिज्या है, और यहां पर यहां से लेकर यहां तक भी क्या है त्रिज्या, तो r जमा r 2r हो गया। व्यास को किससे दिखाते हैं, d से, तो d बराबर क्या होता है तुम्हारा 2r हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है बेटे, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं, वर्त का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 चीजें हमें, 4 चीजें हमें वर्त के बारे में याद रखनी है। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वर्त का व्यास क्या होता है, d बराबर 2r होता है, 2 गुना त्रिज्या। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, है ना, भिन्न के रूप में। और पाई की वैल्यू दशमलव रूप में होती है 3.14। ये दोनों वैल्यू आप याद रखेंगे, इनको आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है। यहाँ तक की बातें समझ में आई आपको वर्त के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक लंबवर्तीय बेलन के बारे में। इसके कुछ फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम बातें करेंगे। अभी सबसे पहले बातें करते हैं बेटे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जो मेरा बेलन है ये केवल इसके इस फेस को छोड़ दिया जाए, और इस फेस, आधार फेस को, अपर फेस और लोअर फेस को छोड़ते हुए अगर मैं इस वाले फेस पर पूरे पे कपड़ा पहरा देता हूं, इस वाले फेस पर कपड़ा पहरा देता हूं, तो ये क्या बनेगा बेटे, इसका ये बन जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। अगर मैं केवल इस पर कपड़ा पहराता हूं, ना तो इधर कपड़ा पहराता हूं ना इधर कपड़ा पहराता हूं, खा भी इसे ढक देता हूं पूरे को, तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेटे, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, अब समझो यहाँ पे इस बेलन की ये क्या होगी त्रिज्या, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो होगी त्रिज्या, क्योंकि मैंने अभी वर्त के बारे में आपको बताया, वर्त का क्या होता है, ये ऐसे वर्त है, ये 3D डायमेंशन है, यहाँ से ये सर्किल की त्रिज्या होगी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी बेटे, वर्त की त्रिज्या कहलाएगी। इस त्रिज्या से इस त्रिज्या के बीच की ये दूरी क्या कहलाएगी, ऊंचाई h, क्या कहलाएगी, जिसे ऊंचाई h कहलाएगी। ठीक है ना। अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा बेटे 2 पाई r इंटू h, यानी क्या, इसे याद रख सकते हैं 2 पाई r क्या होता है बेटे, वर्त की परिधि, यानी आधार, आधार क्या है मेरा, वर्त, आधार क्या है मेरा बेटे, वर्त, यानी इसकी परिधि, आधार की परिधि गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई, ये हमारी क्या होती है बेटे, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं CS से, वक्र पृष्ठ। दूसरा हमारा फॉर्मूला है बेटा बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसे भी आप समझोगे। बेटे देखो, अभी तक कपड़ा मैंने खाली इस पे पहना रहा था, अगर मैं कपड़ा इस कर्व सरफेस पर भी पहरा देता हूं, इस वर्त पे भी पहरा देता हूं, इसके आधार पर, और इसके अपर फेस पर भी, यानी इसके तीनों फेस पर अगर मैं कपड़ा पहना देता हूं, तो वो जो कपड़े की लेंथ कहलाएगी वो क्या कहलाएगा, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। अब इसके कितने फेस है, यानी जो घुमावदार सरफेस है, इसका क्षेत्रफल क्या है बेटे, 2 पाई r h हो गया, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है बेटे पाई आर स्क्वायर, इस अपर फेस का क्षेत्रफल कितना होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला बना 2 पाई r प्लस 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1, 1 जमा 1 कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी r आ रहा है और यहाँ पे भी r, यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, इधर भी 2 पाई आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 पाई r, और क्या बचाएगा बेटे, h प्लस r बच जाएगा। आपको एक चीज और समझा देता हूँ, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे समझो इसे,
मैंने लिया 2πr(h) जमा 2πr² लिया, और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों से, इससे भी और इससे भी मैंने क्या कॉमन लिया, 2πr(h), 2πr कॉमन लिया। यानी जो ये पहला पद है 2πr(h) में से जो मैंने कॉमन लिया उसी संख्या से इसको मैं भाग कर दूंगा। कॉमन लेने का मतलब होता है उसी नंबर से इस पहली पद को भी भाग करूंगा, इस दूसरे पद को भी भाग करूंगा। तो 2π से 2π कट गया, r से r कट गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, h। इसी तरह से 2πr² को भी डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पे 2πr² को मैं किससे डिवाइड करूंगा, जो मैंने कॉमन लिया 2πr, 2π से 2π, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे बचा r की पावर 2, यहाँ पे बची r की पावर 1। जब आधार बराबर होते हैं तो पावर घट जाती है, यानी 2 - 1, यहाँ पे बची r की पावर 1, r की पावर 1 को हम लिख सकते हैं r। ये बिल्कुल बेसिक से बता दी मैंने बातें आपको, बिल्कुल बेसिक से बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हुआ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πr(h) + r, ठीक है ना। इसकी जो इकाई होगी बेटे, इसकी इकाई होगी इकाई स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर। इसकी भी जो इकाई होगी बेटे यहाँ पे, वो भी क्या होगा, जो भी इकाई होगी, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, सभी का स्क्वायर आएगा। सभी बच्चे जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है वो 480 कर लो, उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। जो हमारा कैमरा है वो अभी थोड़ा फोकस कर रहा है, अब नेक्स्ट टाइम से आपको और बेटर क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लिए आप जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है उसे थोड़ा सा इनहेंस कर लो, ठीक है ना, उसे 480 कर लो, 720 कर लो, है ना, ताकि आपको बोर्ड पे जो भी दिखाई दे रहा है वो क्लियर दिखाई देगा। सो प्लीज इनहेंस द क्वालिटी ऑफ योर वीडियो। अब आगे क्या बताया गया बेटे, थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बेटे, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। और मेरे लाल बाल गोपाल ये बताओ, आधार क्या है हमारा, यहाँ पे आधार क्या है, वर्त है आधार, वर्त है आधार। और वर्त का क्षेत्रफल मैंने अभी क्या बताया आपको, πr²। यानी इस आधार का क्षेत्रफल तो हो गया यहाँ पे πr², और इसकी ऊंचाई कितनी है h, ऊंचाई कितनी है h। तो कितना फॉर्मूला हुआ यहाँ पे, πr² h हो गया। इसमें एक समझने वाली बात है, जो इसकी इकाई होगी वो इकाई क्या होगी, इसका क्यूब बनेगा बेटे। क्या बनेगा, क्यूब, क्योंकि इसमें एक r का स्क्वायर आ रहा है, यानी r गुणा h। जैसे मान लो r सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर, ये r भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, ये h भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। तो 3 इकाइयाँ होगी और लंबाई को मापने के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसे बोलते हैं घन, है ना, इसका घन चढ़ेगा इस पे। समझ में आया सभी को। तो ये जो हमारे फॉर्मूले है, जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। ये हमारा बेलन है, ठीक है ना, ये मेरा एक बेलन है, ये इसका अपर फेस है, ये इसका लोअर फेस है। अपर फेस भी इसका वर्थ होता है, लोअर फेस भी इसका वर्थ होता है ना। अपर फेस के केंद्र से लोअर के फेस के केंद्र को मिलाने वाली जो दूरी होती है उसको हम ऊंचाई कहते हैं। और ये लंबवर्तीय क्यों होता है, ये बेलन लंबवर्तीय होता क्यों है, इस बात को समझो बेटे। इस बात को समझने के लिए देखो, ये मेरा एक वर्त है यहाँ पे पूरा, और एक वर्त ये है मेरा पूरा, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र। अगर इन दोनों केंद्र को मिला दूं और ये त्रिज्या खींचो दोनों की, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है दोनों एक दूसरे पे। कितने का कोण बनाती है बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए जो 90 डिग्री का कोण जब बनता है तो उसे बोलते हैं लंब, इसीलिए इसका नाम हुआ लंब। और वर्त पे बन रहा, वर्त के केंद्र पर 90 का बन रहा, 90 का मतलब हो गया लंब, वर्त के केंद्र पर होना तो लंब वर्तीय, और जो यहां से इसे मिला दिया तो क्या बेटे, बेलन, लंब वर्तीय बेलन। इसलिए ने इस टॉपिक का नाम लंब वर्तीय बेलन भी रखा गया है। अगर सभी बच्चों ने ये उतार लिया है तो जल्दी से एक बार यस करें। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं।
सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप अपना कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। मैं एक बार और इसको टॉपिक को आपके लिए बता देता हूँ दोबारा से। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? लंबवर्तीय बेलन। ठीक है ना? इसका जो वेटेज है, हमारे पेपरों में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, काफ़ी बड़े नंबर के भी, छोटे नंबर के, अति लघु, लघु और दीर्घ क्वेश्चन इससे आते हैं हमारे पेपरों में। इस टॉपिक का जो बेलन होता है, ये हमारा इसका डायग्राम होता है। इसका एक ये क्या होता है बेटे? लोअर फेस होता है जिसको हम वर्त कहते हैं। ये इसका अपर फेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटे? ये भी अपर फेस भी हमारा वर्त होता है। ये अपर फेस इस लोअर फेस पे क्या होता है बेटे? लंब। और ये भी इस पे क्या होता है? लंब। ठीक है ना? दोनों अपर फेस और लोअर फेस के केंद्र को मिलाने वाली जो ये त्रिज्या है, ये दूरी है, ये क्या कहलाती है? हमारी ऊंचाई h कहलाती है। ठीक है ना? और इस केंद्र से जो इस वर्त की परिधि तक ये दूरी होती है, इस वर्त की परिधि तक तो दूरी होती है। जैसे ये वर्त है ना, ये मेरा केंद्र हो गया, यहां तक मैंने वर्त की परिधि बनाया, ये मेरी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना? ये जो इसका ये वाला हिस्सा हो गया, इसको इस तरह से समझो। देखो ये मेरा बेलन हो गया इस तरह से। तो ये जो घुमावदार मेरा सरफेस है ये, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वक्र। ये इसका वक्र फेस है, वक्र फेस। ये क्या है बेटा? इसका वक्र फेस। ये किसका? ये क्या है इसका? लोअर फेस। ये इसका क्या है? अपर फेस। ये अपर फेस भी वर्त है, ये लोअर फेस भी वर्त है, और ये वाला फेस क्या है बेटे? वक्र फेस है, जिसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठ। ठीक है ना? तो इसका सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? आधार की परिधि गुना ऊंचाई। ये आधार की परिधि यानी वर्त की जो हमारी परिधि होती है वो क्या होती है बेटे? 2 पाई r होती है, यानी 2 पाई r। और ऊंचाई क्या है बेटे इनकी? यहां से लेके यहां तक जो ऊंचाई है वो h है। तो क्या फॉर्मूला बना? 2 पाई r h इकाई स्क्वायर। ठीक है? दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? ये देखो ये मेरा बेलन है, यानी इसके इस वक्र पृष्ठ पर भी मुझे कपड़ा पहनाना है, इसके अपर फेस पर भी कपड़ा पहनाना है, और लोअर फेस पर भी कपड़ा पहनाना है। तो ये अपर फेस का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटे? पाई r स्क्वायर। लोअर फेस का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर। और जो ये वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h है ना, लोअर फेस का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अपर फेस का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। एक और एक क्या हो गया? 2 पाई r स्क्वायर हो गया। अब दोनों से कॉमन क्या आया? इस पद से और इस पद से क्या कॉमन आया? 2 पाई r कॉमन आया। ठीक है ना? तो 2 पाई r कॉमन आके क्या बचा यहाँ पे अंदर? h प्लस r बचा। ये h प्लस r कैसे बचा? आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। इसका जो इकाई होगी वो क्या होगी बेटे? इकाई का स्क्वायर। कोई भी इकाई हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, ये कोई भी इकाई हो सकती है, उसकी हमेशा पावर 2 बनेगी। अगर आपने आंसर यहाँ तक लिख दिया और ये इकाई साथ में नहीं लिखी तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने अभी बताया डियर फ्रेंड्स, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई h, और इसकी इकाई क्या होती है? इकाई का क्यूब। इकाई का क्यूब। कोई भी इकाई होगी, सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा है ना, या घन सेंटीमीटर लिखा होगा। ऐसे समझ में आई बात यहां तक की? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पे। अब बेलन से संबंधित हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करेंगे सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है देखने में? सभी का ऑनलाइन शिक्षण के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ऑनलाइन शिक्षण के परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अच्छा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। टाइप 1, एक बेलन की
त्रिज्या 2r इकाई तथा ऊंचाई 3r इकाई है। आपके लिए मैं आज बड़ा बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा, ताकि आपको सही से दिखे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, ज्ञात करो। यह आपका आज का टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है। तो इसको आप यहां पे हल करते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल में? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब दिया है, इससे पहले भी आप इसका अगर डायग्राम बनाओ तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। डायग्राम बनाओ, एक बेलन ऐसे होता है, ये मेरा एक बेलन हुआ, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिलाया, ये मैंने ऐसे मिलाया, ये मिल गया आधार, ये आधार हो गया मेरा वर्त। ये मैंने पॉइंट ऐसे सर्किल, ये मैंने ऐसे सर्किल खींचा। बेटे ये 3D फिगर है, इसको हम बोर्ड पर इसी तरह से बना सकते हैं। इसको मैं पूरा आपको सर्किल रूप में नहीं दिखा सकता, ये चीज़ भी मैं सर्किल रूप में नहीं दिखा सकता, क्योंकि 3D जो फिगर होती है उसको बोर्ड पे खींचना मुश्किल होता है। अब यहाँ इसके केंद्र से इस केंद्र को आप मैंने मिलाया, ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। इस केंद्र से इस बिंदु तक मिलाया, ये आपकी होगी यहाँ पे त्रिज्या। इस त्रिज्या को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल R, ये ऊंचाई को बोल रहा हूँ मैं कैपिटल H। ये यहाँ से यहाँ तक भी आपकी क्या बनेगी बेटे? त्रिज्या R। ये त्रिज्या इस त्रिज्या के हमेशा बराबर होगी। ठीक है, अब सवाल में दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या? बेलन की त्रिज्या 2r है। बेलन की त्रिज्या मैंने यहाँ क्या मानी? r। तो r बराबर हमें क्या दिया बेटे? 2r इकाई। और ऊंचाई बराबर क्या दिया है बेटा? ऊंचाई बराबर दिया है 3r। ये हो गया 3r और ये क्या हो गया बेटा? इकाई। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है बेटा? बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटे? हमारा फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू h। बेटे देखो, मैंने यहाँ पे जो आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें स्मॉल r लिया था, स्मॉल h, किंतु इस चित्र में मैं क्या ले रहा हूँ? क्योंकि स्मॉल r स्मॉल h तो मुझे यहाँ पे गुणा में दिए हुए हैं इसने, ठीक है ना। तो ऊंचाई भी मैंने कैपिटल H मानी और r भी मैंने क्या माना? कैपिटल R मान रहा हूँ। तो मैं वही चीज यहाँ पर रखूंगा। अब इस r की वैल्यू भी मुझे यहाँ पता हुआ है, इस h की वैल्यू भी मुझे यहाँ पर पता हुआ है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2 पाई इंटू 2r गुणा 3r। गुणा करो बेटे, 2 दूनी 4 और 4 थी 12 पाई, क्या बचा? r गुणा r। इस r की पावर 1, r की पावर 1। जब गुणा में आधार बराबर होते हैं, समान आधार की जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। समझ में आई बातें? ऐसे फॉर्मूला समझो, a की पावर n गुणा a की पावर m। देखो a यहाँ पर आधार है, a यहाँ पर आधार है, और ये क्या हो रही है? गुणा। तो क्या होगा? आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। a की पावर n जमा m हो जाएगी। यहाँ पे r की पावर 1 है, r की पावर 1 है, तो आधार बराबर है 1 जमा 1 क्या हो जाएगा? r की पावर 2 हो जाएगा। समझ में आई भाई? तो यहाँ पे आ गया आपका 2 पाई r स्क्वायर। और इसकी इकाई क्या होगी बेटे? ये लिखना जरूरी है, इकाई का स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जल्दी से कॉपी करेंगे फर्स्ट पार्ट के आंसर को। दूसरे पार्ट का आंसर मैं इधर कर रहा हूं आपका। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 पाई r h जमा r। अगर आपको ये फॉर्मूला मिस हो गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 2 पाई इंटू r की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? r बराबर दिया है 2 इंटू स्मॉल r, 2 इंटू स्मॉल r मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या दी है आपको? 3r। तो इस h की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पर 3r प्लस इस r की वैल्यू क्या दी है बेटे? यहाँ पर 2r। तो ये कितना आ गया आपका? 2r। तो ये आया 2 पाई इंटू 2r मल्टीप्लाई 3 और 2 5, तो कितना हुआ? 5r। 2 दूनी 4 और 4
4 पंजे 20, पाई ऐसे ही रहेगा, आर गुणा आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और क्या आएगा बेटे ये इकाई का वर्ग। यही आपका इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को ये क्वेश्चन? जल्दी से इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इसके नोट्स बनाएं। तो दोस्तों जैसे कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, सही से दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है जो मेरे पास अभी कैमरा है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं नए कैमरे का एक व्यवस्था करता हूं जिससे आपको सही लाइव फोकस यहां पर होए और चीज़ें ठीक से दिखे। तो इस वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बच गए हैं, 3, 4, 5, 10 टाइप के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर ऑनलाइन शिक्षण में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो अपने कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दीजिए। उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान करना मेरी प्राथमिकता है। और आपके आने वाले पेपरों में आपके मैथ्स में 25 में से 25 नंबर लाना भी मेरी प्राथमिकता है, बिल्कुल बेस के साथ में। हम कोई भी क्वेश्चन नहीं रटेंगे, हम सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे और हर क्वेश्चन का कंसेप्ट आधारभूत शिक्षा उसकी हमें पूरी पता होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑनलाइन शिक्षण।